हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप तमामी हजरात खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यज़्ज़वजल कुरान पाक की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज का जो हमारा पार्ट है वो 52वां पार्ट है और आज की वीडियो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर वीडियो की तरह नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना इश्तरवुद दलालता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़ा ज़बर है लाम पर और लाम पर खड़ा ज़बर है, फिर इसके बाद हमज़ा आ गया है। तो जो खड़ा ज़बर होता है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, ठीक है। तो अलिफ मद्दा के कायम होता है तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आने की वजह से यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। फिर आगे देखें, अल्लज़ीना इश्तरऊ, यहाँ नून को शीन से मिला देना है। आगे शीन साकिन है और साकिन हर्फ जो है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, यानी साकिन हर्फ कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले वाले कोई मुतहर्रिक हर्फ का होना ज़रूरी है। फिर आगे देखें, अल्लज़ीना इश्तरवुद दौला, यहाँ पर देखिए दौद पर तशदीद है तो तशदीद आ गया है, तो इसके लिए यहाँ पर शुरू जो इससे पहले वाला हर्फ है तो उसको हमें मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। तशदीद मुशद्दद जो हर्फ होता है उसको दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। इश्तरवुद दौला, वुद दौला, वुद दौला, देखिए एक मरतबा वाव के साथ वुद और फिर दौला, ठीक है। वुद दौला, यहाँ पर अगर मैं वक्फ करूँ उलाइकल लज़ीना इश्तरवुद दलालता नहीं पढ़ूंगा मैं, यहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ेगा हाँ, क्योंकि ये जो गोलता है वो वक्फ की हालत में वक्फ करेंगे तो ये गोलता हाय साकिना से बदल जाएगी, ठीक है। इसका हमें अपने जहन में ख़ास तौर पर इसको हमें बिठा देना है। फिर आगे देखें, बिलहुदा, बिलहुदा, यहाँ पर बाज़ लोग हाँ गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा कर देते हैं, बिलहुदा नहीं होना चाहिए बल्कि बिलहुदा। वल अज़ाब, वल अज़ाब, यहाँ आइन ये गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। बिल मग़फ़िरह, बिल मग़फ़िरह, यहाँ गौइन ये हुरूफ मुस्तालिया में से, तो यहाँ पर गौइन साकिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल मग़फ़िरह पढ़ लिया बल्कि मग़फ़िरह, गौइन को यहाँ पर भी हमें पूर करना ही पड़ेगा। फमा अस्बरहुम, फमा अस्बरहुम, यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है, लेकिन हमज़ा यहाँ पर दूसरे कलीमे, फमा ये एक अलग वर्ड है और अस्बर ये अलग वर्ड है, यानी अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे वर्ड में आ जाए तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा, ठीक है। ये हमें अपने जहन में बिठा देना है। फिर यहाँ सौद है, सौद ये हुरूफ मुस्तालिया में से तो इसको भी पूर्व पढ़ा जाएगा। रो ये रो पर ज़बर है तो रो को भी पूर्व पढ़ा जाएगा। फमा अस्बरहुम अलन नारी, अलन नारी, ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब, नज़्ज़ल, नज़्ज़ल, ज़ा पर तशदीद है तो ज़ा को दो मरतबा पढ़ना है। फिर लाम को लाम से नज़्ज़लल, नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि, ठीक है। यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ पर कौफ को यानी हमें साकिन कर देना है, लेकिन यहाँ जो कलकला होगा उसको हमें कंप्लीट करना है। देखें, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़, बिलहक़्क़, ठीक है। फिर आगे देखें, व इन्नल्लज़ीना, व इन्नल्लज़ीना, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबी, फिल किताबी लफ़ी शिक़ाक़िम बईद, लफ़ी शिक़ाक़िम बईद। अब हमें ये जो नक्शा दिया गया है यहाँ पर उसके बारे में समझना है, तो इसके लिए चलिए मैं आपको दूसरे पेज पर ले जाता हूँ, फिर हम इसको अच्छी तरह। तो अभी हमने जैसा कि मैंने आपको बोला कि दूसरे पेज पर हम आ चुके हैं, तो अब यानी जो दूसरा पेज है ये हमारे लिए काफ़ी समझने वाला है।
तो अभी मैंने ये पेज को अभी हाल ही अभी बना दिया है अपने यानी पिक्सल लैब से, तो अभी यानी अब आपको मैं अभी अच्छी तरह समझा पाऊँगा। तो अब आप देखें कि हमने वहाँ पीछे जैसा कि एक रुकू ख़त्म हो रहा था और वहाँ पर इस तरीके का ये जो निशान है, इस तरीके का निशान वहाँ छोटा सा दिया हुआ था। तो अब इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है कौन कौन सी, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। तो नाज़रीन वहाँ पर लिखा था कि ये आइन लिखा है, आइन के ऊपर ये 2 लिखा है उर्दू में और फिर 1 लिखा है, फिर आइन के बीच वाले हिस्से में 9 लिखा है और नीचे 5 लिखा है। तो ये चीज़ें हैं क्या, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। तो आप यानी इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे जाके भी आपको काफ़ी नॉलेज हासिल हो जाएगा। पहला तो आप देख लें यहाँ पर कि ये 2 और 1 लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ का निशान आता है। तो पहले जो आइन के ऊपर वाला जो निशान होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये निशान वहाँ पर ही आता है जहाँ रुकू ख़त्म होता है, ये रुकू ख़त्म होने का निशान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाती है वहाँ पर कि जो ये पहले तो 21 लिखा हुआ है, 21, तो ये जो निशान है यहाँ पर ये सूरत का रुकू होता है, यानी कि हमारी कौन सी सूरत चल रही है। जैसा कि अभी हम यानी दूसरा पारा पढ़ रहे हैं और हमारा 5वां रुकू है, ठीक है, दूसरे पारे का। तो उसमें यानी अभी बताया जाता है कि जो हमारी सूरह बकरा चल रही है उसके 21 रुकू मुकम्मल हो गए। कितने? 21 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। फिर देखें ये सूरत के ये ऊपर जो होता है वो सूरत का रुकू बताता है, ठीक है, हमें अपने जहन में रखना। फिर नीचे देखें आइन का निशान है, ठीक है, ये आइन जो है ये रुकू का निशान होता है, यानी ये रुकू की एक पहचान होती है। जहाँ भी रुकू ख़त्म होता है वहाँ पर यानी आइन लिखा हुआ आता है। आप देखेंगे तो आयत के ऊपर भी आपको आइन लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। फिर आगे देखें, फिर यहाँ 9 लिखा है, तो 9 ये यानी इस चीज़ की बताया जाता है कि जो रुकू यानी जो हमारा जो रुकू अभी हमने एक जो रुकू शुरू हुआ था और वहाँ ख़त्म हुआ, तो उनके दरमियान 9 आयतें आई है। कितनी आयतें आई है? 9 आयतें आई है, ठीक है। तो ये भी हमें अपने जहन में रखना है। फिर देखें जो नीचे 5 आया है, तो ये 5 पारे का रुकू है। तो यानी बताया जाता है कि हमारा जो दूसरा पारा है उसके 5 रुकू हो गए, सूरह बकरा के 21 रुकू हो गए, और ये जो हमने रुकू पढ़ा 5वां, तो उसमें 9 आयतें हो गई है और ये आइन ये रुकू का निशान है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ये अज़्ज़वजल उम्मीद करता हूँ आपको अगर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा लगा आपको ये इस तरीके से समझाने का अंदाज़, तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये अंदाज़ सही लगता है तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको इसी तरीके से समझाने की मैं पूरी तरीक़े से कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के इमेजेस तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उसको भी बनाकर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा, और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दी गई है, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, तो मेरे यानी जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टॉकिंग ऑफ इस्लाम आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मेरा जो लोगो है वही लोगो यानी वहाँ पर भी ये प्रोफाइल है इंस्टाग्राम आईडी की, तो आपको वहाँ भी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मिल जाएगा। ये मैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ पर ये मैं इसको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।